क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं, मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थियों को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा के यमुनानगर जिले से, जहां पर अपने ही घर की छत पर रखे पानी के टैंक में एक 17 वर्षीय लड़की का शव रहस्यमय परिस्थितियों में उल्टा पड़ा मिला है। जी हां, मध्य प्रदेश के सागर का सेमरा लहरिया हत्याकांड में आरोपियों के घर ढहने के बाद माहौल गरमाया हुआ है और ब्राह्मण समाज ने अब प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और घर गिराने की कार्रवाई का विरोध किया गया। और 16 सितंबर की रात मृतक राहुल यादव गांव में ही रहने वाली युवती से मिलने के लिए उसके घर गया था और इसके बाद युवक आग से झुलसी अवस्था में मिला था। और मामले में मृतक के परिवार वालों ने युवती के परिवार वालों पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया था और युवती ने लड़के के खिलाफ बयान दिए थे और युवक ने अपने बयान में लड़की के पिता और भाई समेत अन्य रिश्तेदारों के नाम भी लिए थे, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए युवती के पिता, भाई, ताऊ और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 17 सितंबर को मृतक के परिजनों ने रोड भी जाम किया था और उनकी मांग थी कि जब तक आरोपियों का मकान नहीं गिराया जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। और इसी दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र लौट रहे थे तो भीड़ ने उनका काफिला रोक लिया और अपनी मांगे मंत्री के सामने रखी। जब मंत्री भूपेंद्र सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस निर्मम हत्या में पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोपियों का मकान गिराने की जो मांग की जा रही है वो सही है और इसके अलावा वो मुख्यमंत्री से चर्चा कर गरीब परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग करेंगे। ब्राह्मण समाज ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए प्रदर्शन किया और पूछा कि मकान गिराने का प्रावधान कब से कानून में शामिल हुआ और जब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा चुका है तो फिर मकान क्यों गिराया गया। और ब्राह्मण समाज शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह से इसलिए नाराज है क्योंकि उनका कहना था कि मंत्री भूपेंद्र सिंह के कहने पर एक तरफा कार्रवाई हुई है और उन्हीं के कहने पर आरोपियों का मकान गिराया गया। और घटना में जब जातिगत रंग पकड़ने के बाद सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, इसलिए सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने और झुलसी हुई लड़की का प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज कराने की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद कानपुर में सपा नेता की हत्या और अब राजधानी लखनऊ में एक ठेकेदार के मर्डर का मामला सामने आया। लखनऊ के गोसाईगंज में निर्मल अग्निहोत्री नाम के शख्स की कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी और वहीं बाराबंकी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक निर्मल अग्निहोत्री का महावीर ट्रस्ट की जमीन को लेकर 2 गुटों से विवाद चल रहा था और विवादित ट्रस्ट की जमीन पर ठेकेदार के तौर पर निर्मल अग्निहोत्री निर्माण करवा रहा था और बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के चलते मंदिर के पुजारियों और उनके सहयोगियों के निर्मल अग्निहोत्री नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और घटना के बाद से पुजारी और उसके सहयोगी मंदिर परिसर छोड़कर फरार हैं। और वहीं डीसीपी गोपाल चौधरी ने बताया कि पुलिस को गश्त करने के दौरान एक डेड बॉडी मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि डेथ का कारण क्या है। लेकिन प्रथम बार देखने में लग रहा है कि हत्या हुई है और बाकी जांच अभी जारी है और इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। जैसे ही तहरीर मिलती है तो उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे के विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक युवक लखनऊ में एक फिल्म कंपनी में काम करता था और कंपनी के डायरेक्टर ने युवक का शव गांव बहरमपुर भिजवा दिया और बताया जा रहा है कि फिल्म कंजूस मक्खी चूस की शूटिंग कर चल रही थी, तभी युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद
पूरी स्थिति साफ होगी और एक हफ्ते के अंदर हुए इन बड़े अपराधों से प्रदेश सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है और बदमाश एक के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे। पहले गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या, फिर कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या और अब मामला राजधानी लखनऊ से आया। और वहीं कानपुर शहर में भले ही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नरेट लागू हो गई हो, मगर आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ पुलिस की पिटाई से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि तभी एक बार फिर से शहर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके में बीच बाजार में बदमाशों ने सपा नेता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गए। और वहीं बड़ी बात यह रही कि सड़क पर खून से लथपथ गिरे सपा नेता को स्थानीय लोग अपनी स्कूटी पर लाद कर अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस अब घटना की जांच में जुट गई है। और वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के बर्रारा थाना क्षेत्र इलाके में स्थित बर्रा दो छोटी सब्जी मंडी का है, जहां कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव अपने एक साथी के साथ i10 गाड़ी में बैठा था और स्थानीय लोगों के मुताबिक तभी सफारी से कुछ अज्ञात बदमाश आए और हर्ष की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। और वहीं अपने ऊपर गोली चलता देख हर्ष जब अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही कार से उतरकर भागा तो बदमाशों ने उसे दौड़ाकर बीच सड़क पर खुलेआम सिर में गोली मार दी, जिससे हर्ष सड़क पर ही गिर गया और जिसके बाद मौके से सभी बदमाश भाग निकले और जिनके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में मृतक की जान बचाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही उसे लाद लिया और अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर ने सपा नेता हर्ष को मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के वार्ड में भर्ती मानसिक दिव्यांग युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया और घटना का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के नजदीक एक मेडिकल स्टोर के कर्मचारी पर है और घटना की जानकारी तब हुई जब युवती अपने बेड से गायब थी और सुरक्षा कर्मी ने जब उसे खोजना शुरू किया तो वो बाथरूम से निकली और अंदर मौजूद युवक पर गलत हरकत का आरोप लगाया और वहां मौजूद मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के प्रथम तल रिकवरी वार्ड ईएसटी में मानसिक रूप से दिव्यांग करीब 22 वर्षीय युवती 18 जुलाई से भर्ती है और उसे आरपीएफ द्वारा एक्सीडेंट में जख्मी होने पर भर्ती कराया गया था। तब से उसका वहीं इलाज चल रहा है क्योंकि उसके घर परिवार की कोई जानकारी अभी नहीं मिली, इसलिए मेडिकल कॉलेज स्टाफ ही उसकी देखरेख भी कर रहा था। और घटना कल रात करीब 12:30 बजे मेडिकल के स्टाफ ने जब युवती को बेड पर नहीं देखा तो युवती को इधर उधर तलाशना शुरू किया और इसी बीच मुख्य गैलरी के बाथरूम से युवती हड़बड़ाती हुई निकली और पिछले से बाहर निकल रहे एक युवक पर खुद के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया। सुरक्षा कर्मी ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पूछताछ में उसने अपना नाम क्वारसी के महेशपुर फाटक निवासी वारिस बताया और कहा कि वह बाहर मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता है और इस पर मेडिकल कॉलेज अधिकारियों को पूरा वाकया बताया गया। खबर पर सिविल लाइंस पुलिस पहुंच गई और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और श्वेताब पांडे सीओ सिविल लाइन ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने ही घर की छत पर रखे पानी के टैंक में एक 17 वर्षीय लड़की का शव रहस्यमय परिस्थितियों में उल्टा पड़ा मिला और यह घटना हरियाणा के यमुनानगर जिले की है और परिवार को इस बारे में उस वक्त पता चला जब नल में पानी आना बंद हो गया और मृतक की बहन की माने तो पानी के टैंक का ढक्कन आधा खुला और आधा बंद था। 17 वर्षीय तन्नू जिस घर में रह रही थी उसकी पहली मंजिल पर उसकी दूसरी बहन अपने पति के साथ अलग कमरे में रहती है और अक्सर वो अपनी मां के साथ अपनी बहन के कमरे में देर रात तक टीवी देखती थी।
परिवार की माने तो कई बार वो बहन के कमरे में ही सो जाती थी और बीती रात भी तन्नू अपनी मां के साथ अपनी बहन के घर टीवी देख रही थी और फिर उसने अपनी मां को बोला कि आप जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगी। और सुबह जब तन्नू की मां ने छत पर रहने वाली बहन को बोला कि तन्नू को नीचे भेज दो, तो उसने बताया कि वो तन्नू तो रात को ही नीचे चली गई थी और इससे पहले कि परिवार को समझ पाता नल में पानी आना बंद हो गया। और मां ने छोटी लड़की को कहा कि पानी की टंकी चेक करके आओ और कहीं कुछ फंस ना गया हो। जब छोटी बच्ची ने पानी की टंकी में देखा तो उसकी चीख के साथ सारे मामले का खुलासा हो गया और इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है और वहीं अधिकारियों का कहना है कि परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। फिलहाल शव को परिजनों को सौंपा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केरल में एक चौंकाने वाली घटना में एक युवती की उसके कॉलेज परिसर में ही हत्या कर दी गई और घटना कोट्टयम जिले के सेंट थॉमस कॉलेज पाला में शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे की है और पीड़ित पहचान कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी की छात्रा निधि मॉल के रूप में हुई है और छात्र शुक्रवार को अपनी परीक्षा के लिए परिसर में फिर से लौटे थे, लेकिन परीक्षा के बाद यह अप्रिय घटना घट गई। मृतक के सहपाठी अभिषेक बैजू द्वारा पीड़ित की गर्दन पर वार किया गया था और युवती के रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी गर्दन में गहरा कट था और कॉलेज की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। उसी समय अन्य छात्र आदि भी थे जो घटनास्थल के पास मौजूद थे और युवती के पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। और मीडिया से बात करते हुए चश्मदीद ने यह भी कहा कि घटना के बाद अभिषेक पास की बेंच पर बैठा हुआ था और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बिना किसी विरोध के वह पुलिस की जीप में सवार हो गया और जांच अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभियुक्ति की मां से बात करनी है और हमलावर के बयान भी जुटाए जा रहे हैं। कोट्टयम की पुलिस अधीक्षक शिल्पा दयावया ने मीडिया से कहा कि अब हम जाने गए हैं कि वह पीड़िता का क्लासमेट था और उसे हिरासत में ले लिया गया है। वहीं बिहार के अररिया में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का बड़ा मामला सामने आया और इस वायरल वीडियो को एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है और जहां न केवल एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत हुई है बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और स्कूल संचालक ने उस छात्रा को स्कूल से निकाल भी दिया, जबकि छात्रा के घर वालों ने थाने में 3 फर्जी फेसबुक आईडी और 5 युवकों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया गया कि सोशल साइट पर एक अश्लील वीडियो वायरल कर उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, जिस वजह से पूरा परिवार डिप्रेशन में है और कभी भी उसकी बेटी आत्महत्या कर सकती है। और वहीं इस पूरे मामले में ना तो स्कूल के संचालक सामने आ रहे और ना ही एफआईआर दर्ज करवाने वाले पीड़ित ही सामने आ रहे और इस पूरे मामले में अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों और फर्जी फेसबुक संचालकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए बेरगाछी ओपी थानाध्यक्ष मेनका रानी लड़की के घर जाकर पूछताछ कर रही है। बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 जिलों में 4 हत्याएं होने से सनसनी फैल गई है। सहरसा जिले के बेहरा थाना क्षेत्र, महिषी थाना क्षेत्र और बसंतपुर थाना क्षेत्र में 3 लोगों की लाश मिली है और वहीं बेगूसराय जिले में युवक की पीट कर और धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। सहरसा जिले के बेहरा थाना क्षेत्र में परसरमा में एक व्यक्ति की लाश मिली है और शव की पहचान राम परवेश राय के तौर पर हुई है और इसी जिले के महिषी थाना क्षेत्र में अजय सादा नामक शख्स की हत्या कर दी गई और इसके अलावा शाहपुर निवासी एक युवक को शुक्रवार रात 9:45 बजे बदमाशों ने गोली मार दी और वारदात को बनगांव के मुरली बसंतपुर थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया और हत्या की पुरानी रंजिश होने की बात भी सामने आ रही है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जिले में 12 घंटे के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई 3 हत्याओं से लोग दहशत में
और वहीं बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा गांव में एक युवक की पीट कर और धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। और ग्रामीणों के अनुसार युवक गांव में ही भोज खाने जा रहा था। उसी क्रम में अज्ञात लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने घटना के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। राजस्थान के धौलपुर जिले से बाड़ी थाना इलाके में पुलिस कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई है और उनका मोबाइल को भी तोड़ दिया गया। और घटना कस्बे के एसबीआई और पीएनबी बैंक के ठीक बीच में स्थित एक ई-मित्र केंद्र की गुरुवार की बताई जा रही है। और जानकारी के मुताबिक जब ई-मित्र संचालक ने झगड़े के दौरान रास्ते से गुजर रही पुलिस को आवाज लगाई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और इस दौरान पुलिस जवान ने जब मोबाइल से थाने में सूचना कर मदद मांगने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके मोबाइल को छुड़ाकर सड़क पर फेंक दिया और यहां तक कि पुलिस जवान के साथ जमकर हाथापाई की गई। और घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़कर थाने लाए। और घटना को लेकर बाड़ी थाना एसएचओ गजनानंद चौधरी का कहना है कि बैंकों के पास किसी ई-मित्र केंद्र पर झगड़ा हो रहा था। जब पुलिस झगड़े को शांत कराने गई तो और पुलिस से विवाद हुआ और जैसे रिपोर्ट या सूचना मिलेगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ क्राइम सीन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।